नोएडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम से वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 के जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब का शंखनाद कर दिया। पिछले 45 साल में वो पहले वजीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने चिनाब खित्ते में अवामी रैली से खिताब किया। पीएम को सुनने के लिए पंडाल में सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कारकुन, पार्टी हामी और आम लोग मौजूद थे। स्टेज पर पहुंचते ही वजीर-ए-आज़म ने रैली में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर खैर मकदम किया। इस मौके पर स्टेज पर मौजूद बीजेपी लीडरान और उम्मीदवारों ने रवायती कश्मीरी शाल, माता की चुनरी पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा पीएम को माता वैष्णो देवी की तस्वीर भी भेंट की गई। असेंबली इंतखाब को लेकर जम्मू कश्मीर में पीएम की ये पहली रैली थी। 10 साल बाद हो रहे इस चुनाव को पीएम ने तब्दीलियों वाला तारीखी चुनाव बताया। हम और आप मिलकर के एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी तीनों पार्टियों को अपने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि ये असेंबली इलेक्शन दो मुख्तलिफ सियासी नजरियों के दरमियान है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इख्तिदार और सियासी मफाद के लिए हमेशा आम लोगों का इस्तेहसाल किया। जिन्हें आप अपना समझते रहे, उन्होंने आपको कभी अपना माना ही नहीं है। आप तो उनके लिए सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र थे। साथियों, ये मोदी है जो आपके बच्चों की चिंता करता है, आपके भविष्य की चिंता करता है। मौरूसी और खानदानी सियासत को लेकर पीएम काफी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि इस मौरूसी सियासत ने ही जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदी, दहशतगर्दी और बदउनवानी को फरोग दिया है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे को लेकर पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के साथ ही सरकार और बीजेपी दहशतगर्दी से मुतासिर लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। इस हवाले से उन्होंने किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार का खुसूसी तौर पर जिक्र किया। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के हवाले से मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए जम्मू कश्मीर से बदउनवानी और दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये काम सिर्फ बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ देश ही नहीं, दुनिया भर से फिल्म वाले शूटिंग करने आए, हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब यहाँ होटल, रेस्तरां, ढाबे,
सभी गुलजार रहने लगे हैं। चेनानी नासरी टनल हो, बनिहाल काजीगुंड टनल हो, नए पुल, नए फ्लाईओवर इस क्षेत्र की पहचान बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों को सियासत में लाने की सरकार की पहल का मुस्बत नतीजा दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की सियासत करने वाली जमातें नहीं चाहती कि सियासत में आकर आम लोग पॉलिसी साजी का काम कर सकें। फिर 2018 में यहां पंचायत के चुनाव कराए गए। 2019 में बीडीसी के चुनाव हुए और 2020 में पहली बार डीडीसी के चुनाव कराए गए। यहां परिवारवादी राजनीति करने वाले नहीं चाहते थे कि यहां का नौजवान राजनीति में आगे आए। हमने इन परिवारवादियों के इरादों को चुनौती दी। पीएम ने इस चुनावी रैली में सभी समाज के लोगों को साधने की कोशिश की। वजीर आजम ने बताया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनकी फलाह बहबूद के लिए मरकजी हुकूमत ने पिछले 10 साल में मरकजी हुकूमत ने क्या क्या इक़दाम किए हैं। ये भाजपा है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाई, उनके हित में काम किया। मैं जम्मू कश्मीर भाजपा को बधाई दूंगा। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की वापसी और पुनर्वास के लिए टीकालाल टपलू स्कीम बनाने का ऐलान किया है। इससे कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक दिलाने में तेजी आएगी। बीजेपी ने चिनाब की सभी 8 असेंबली सीटों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इंद्रवाल से तारिक हुसैन कीन, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, पड्डेर नागसेनी से सुनील कुमार शर्मा, भदरवा से दिलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार, बनिहाल से सलीम भट्ट और रामबन असेंबली हलके से राकेश ठाकुर को टिकट दिया है। चुनाव की इन सीटों पर पहले मरहले यानी 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने चुनाव के वोटरों से बीजेपी के इन सभी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। साथियों, भाजपा का संकल्प और आपका साथ ही शांति, सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएगा। इसलिए 18 सितंबर को भाजपा के सभी उम्मीदवारों को, इन सब मेरे साथियों को जिता करके, भारी बहुमत से जिता करके सबके सबको विधानसभा में भेजना है। बता दें कि 2014 के असेंबली इंतखाब में चिनाब खित्ते में सिर्फ 6 असेंबली सीट थी। परिसीमन के बाद इसमें पड्डेर नागसेनी और डोडा वेस्ट सीट का इजाफा हुआ है। पिछले इंतखाब में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। डोडा की दोनों सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। हुकूमत साजी के लिए चिनाब की 8 सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं। इसे इख्तिदार तक पहुंचने का रास्ता भी कहा जा रहा है। यही वजह है कि जम्मू रीजन के बाद बीजेपी इस खित्ते पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।